हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अपनी बीवी से आकर कहा, अब बेटा जाहिर सी बात है चांद जैसा बेटा है, एक बड़े अरसे के बाद बेटे से मिले, लेकिन रब का हुक्म जो था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मेरे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना है, तो अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार करा दो। कहाँ जाना है? कहा एक दोस्त की दावत में जाना है, एक दोस्त की दावत में जाना है। अब पता है आपको कि जब बच्चे ने दावत में जाना हो ना बाप के साथ, तो माँ कितना अच्छा तैयार कराती है, खास तौर पर उसे तैयार किया जाता है कि बच्चे ने दावत पे जाना। माँ ने बड़े अच्छे अंदाज में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया। एक अरसा गुजर चुका था, आप बेटे से मिले और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी और आप साथ लेके चले मिना की तरफ, जहां आज हाजी जाएंगे। आज हुज्जाज पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं, तो वहां जाकर जो है वो मिना में फिर वो इंतजार करते हैं कुर्बानी का, चूंकि सारे वहां नहीं कर पाते, थकन उतनी होती है। तो वहां उसी मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज भी वो मकाम मौजूद है जो उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए वो ज़ियारत करी जाती है, तो बताया जाता है वो फलां जगह पर वो मकाम दिखाया जाता है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा के उन्हें ज़िबा किया। तो अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चले, अपने साथ जब लेकर चले ना, तो अब शैतान ने देखा कि यही मौका है वार करने का, कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहा है। अल्लाह के तो शान, शैतान तो हर नेकी काम में रुकावट डालता। तो सबसे पहले जो शैतान है वो अम्मा हाजरा के पास, और कहा कि आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है? अम्मा हाजरा ने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की दावत पे लेके जा रहे हैं। कहा नहीं, वो तो उसे ज़िबा करने के इरादे से लेके जा रहे हैं। तो अम्मा हाजरा ने कहा कि बाप मौला अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? फिर वो चांद जैसा बेटा जितने इतनी दुआओं के बाद मांगा गया हो और अल्लाह ने अता किया हो, क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है, इसलिए ये अल्लाह का हुक्म है, तो कुर्बान जाए इस जवाब पर भी। तो माँ का जवाब सुने अम्मा हाजरा ने कहा फिर मेरा एक इस्माइल क्या, अगर लाखों भी हो तो उसके नाम पे कुर्बान करने को तैयार। माँ का जज्बा था। फिर वो शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा दावत पे जा रहे हैं। कहा नहीं, तुम्हारे बाबा जो है वो तुम्हें ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं, रस्सी छुरी इनके पास है। कहा कोई बाप ही अपने बेटे को ज़िबा करता है? कहा इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, तो कुर्बान जाए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जज्बे पर भी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी शैतान को वही जवाब दिया, कहा फिर मेरी एक जान क्या है, अगर करोड़ों भी हो तो उनके नाम पे कुर्बान है। फिर वो शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया कि अल्लाह को राजी करने के और भी तो कई तरीके हैं। अल्लाह को तो राजी किसी अंदाज में भी किया जा सकता है, जिस तरह आज कुछ नए नए आ जाते हैं, अपने अपने फलसफे झाड़ते हैं। कहना हजरत अगर कुर्बानी ना करें, एक जानवर लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का, हजरत कुर्बानी ना की जाए तो किसी गरीब की हम मदद कर दें, या किसी बच्ची की जो शादी का मसला है उसके लिए जहेज का सामान नहीं, हम वो दिलवा देते हैं, किसी बेवा के लिए कोई खिदमत कर देते हैं, तो ये तो कुर्बानी से बड़ा अजर है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज्यादा बनी आदम का कोई भी अमल अल्लाह के महबूब नहीं। हुक्म आ गया कुर्बानी करनी है तो बस कुर्बानी करनी, फिर अपने फलसफे नहीं झाड़ने यार इस काम में ज्यादा सवाब है मैं कुर्बानी करूंगा, 2 लाख का जानवर लाया हूं, वो 2 लाख में किसी की मदद कर देता हूं। तो कुछ इस वक्त भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो फलसफे झाड़ते हैं कि नहीं कुर्बानी ना की जाए, तो कुर्बानी करनी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी तो शैतान ने कहा था कि रब को राजी करना है तो कई तरीके और भी है, बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं आप, बेटे को, तो आपने भी उस शैतान को भगा दिया कि ये मेरा एक बेटा क्या है, ऐसे कई भी हो तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। और ये तो सस्ता सौदा है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाने का, ये तो एक बेटा देकर अगर रब राजी हो जाए तो ये तो सौदा भी बहुत सस्ता है और मैं ये करने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, मिना उस जगह पर पहुंचे जहां कुर्बानी। अब जरा ये सुने, मुकालमा सुने, बाप और बेटे के दरमियान जो बात हुई है ना, मोहब्बत वाले जुमले सुने, फिर आपके अंदर से आवाज निकलेगी सुभान अल्लाह। अब बाप ने ऐसा नहीं कि जाके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बगैर बताए लिटा दिया, रस्सी से बांध दिया और फौरन छुरी चला दी, नहीं। अब कुरान कहता है फलम्मा बलगा मअसाया काल या बुनैया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारा मामला बताया, कहा मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरी राय क्या है। ऐसा नहीं था कि बेटे को पता नहीं, बल्कि बेटे को आपने सारा मामला खुद बताया और बड़े प्यार से बताया कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। इस तरह ये कुरान की आयतें हैं, सूरह साफात 23वां पारा है, मैंने ख्वाब में देखा मैं बेटा तुझे ज़िबा कर रहा हूं।
तेरी राय क्या है? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे ताकि मेरे बेटे की भी रजा शामिल हो जाए, ताकि अजर सवाब सिर्फ मेरे हिस्से में ना मेरे बेटे के हिस्से में भी शामिल हो जाए। तो बेटे से पूछा। अब ये बात अगर कोई कहे बेटे से कि मैं तुझे ज़िबा करने जा रहा हूं, तो बेटे का जवाब क्या होगा? लेकिन ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, आगे जवाब सुने आपकी रूह में ठंड पहुंचे। अब यहाँ बाप का जुमले फलम्मा बलगा मुस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अब बेटे का जवाब सुने। बेटे ने कहा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब बेटे ने बाबा से कहा, अपने बाप से कहा, बाबा जो कुछ आपसे कहा गया है ना, आप वैसा ही कर डालिए, वैसा कीजिए। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया आप वैसा ही कीजिए। और आगे जवाब सुनिएगा, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अगर रब ने चाहा आप देखेंगे आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं भी सब्र करने को रब की रजा पर मैं भी राजी हूं। जिस तरह अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है ज़िबा करने का, तो मुझे भी इस बात पर कोई बात नहीं है, मैं भी राजी उस बात पर कि आप छुरी चला दें। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाबा से कहा, बाबा जब छुरी चलाएं तो एक तो मुझे रस्सी से जरा बांध दीजिएगा कि ऐसा ना हो जब छुरी चले तो मैं हरकत करूं और उसकी वजह से कहीं आप जरा छुरी चलाने में कहीं आपका हाथ रुक ना जाए। और दूसरी बात यह है कि मुझे पेशानी के बल लिटाइएगा। इसलिए कुरान भी कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहुल जबीन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया गया, इसलिए कि कहीं आपकी नजर मेरे चेहरे पे जाए, बेटा हूं। और एक अरसे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, फिर सारी जिंदगी दूर रहे, आज मिले हैं और आज हुक्म आ गया ज़िबा भी करें, तो कहीं ऐसा ना हो चेहरा देखकर आप रुक जाए। और तीसरी बात यह कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दें। अब यहाँ मुख्तलिफ बातें की गई और यह भी बयान किया गया कि पहले रस्सी से बांधा गया। अब मोहब्बत वाले जरा गौर फरमाएं, ठंड पड़ जाएगी। खुदा क्या जज्बा है वो, हम तो एक जानवर है, ज़िबा करना है या 10,000 का हिस्सा रखना है, उसमें भी हम मसले पूछते फिरते हैं कि किसी तरीके से मौलाना बता दें कि यार कुर्बानी तुझ पर नहीं होती ताकि मेरे 10,000 बच जाएं। मैंने पिछले जुम्मे भी अर्ज किया था और तफसील से आपको समझाया था कि खुदा की कसम रब की बारगाह में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। ये कुर्बानी इसलिए, और जो हलाल जानवर अल्लाह के नाम पे कुर्बान होते हैं आप उनकी तादाद देखें, हम किसी गली से भी गुजरते हैं आज हमें वहां जानवर दिखाई देते हैं। हालांकि ये जानवर अगर हम गौर करें, अपनी अकल को सामने लगा रखकर हिसाब लगाएं, तो हमें समझ नहीं आता ये जानवर कहां से आता। भाई साल के बाद जो है वो गाय एक बच्चा देती है, वो ज़िबा भी होता है, लाखों जानवर डेली ज़िबा होते हैं, हम सारा साल गोश्त खाते हैं, फिर ये जानवर इतने सारे कहां गए? मंडी में लाखों जानवर कहां से आ गए? इसलिए कि इन जानवरों में बरकत किस लिए है? क्योंकि खुदा के नाम पे कुर्बान होते हैं, इसलिए नस्ल में बरकत रख दी रब्बे कायनात ने, इसकी तादाद कभी घट नहीं हो सकती है। इसी तरह जब हम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, और वो खर्च करना सिर्फ रब के लिए हो, वो दिखावे के लिए रियाकारी ना हो, इखलास उसमें शामिल हो, तो जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उससे कई गुना हमें बढ़ा के अता फरमा देता है। तो इखलास, अल्लाह की रज़ा शामिल हो। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कह दिया। अब ये भी जरा मोहब्बत वाले जुमले सुने कि पहले तो आप बांध दीजिए और फिर कहा कि बाबा जान आप मुझे रस्सियां भी खोल दीजिए, जाग रहे हैं आप लोग, रस्सियां भी खोल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई तारीख लिखे और फिर ये कहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेटे को ज़िबा करना चाहते थे पर बेटा ज़िबा होना नहीं चाहता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बांध के जबरदस्ती छुरी चला दी थी। हो सकता है बाद में किसी तक ये बात पहुंचे तारीख में है कि नहीं वो बेटा तो ज़िबा नहीं होना चाहता था, बाप ने अपने बेटे को जबरदस्ती ज़िबा कर दिया। बाबा रस्सियां खोल दीजिए, मैं फिर भी आपसे कहता हूं आप मेरी गर्दन पर छुरी चला दीजिए, इंशाअल्लाह मेरे जिस्म में हरकत नहीं आएगी। आपने देखेंगे आप कि मुझे इंशाअल्लाह आप सब्र करने वाला ही पाएंगे, मैं बगैर रस्सी के भी ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाता हूं आपके सामने। तो ये अल्लाह ताला ने ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। आज जो हम जानवर ज़िबा करते हैं तो ये फलसफा हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, अपने आंखों पे पट्टी बांधी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। और जब आपने छुरी चलाई ना, अब कमाल ये है कि छुरी इतनी तेज है और नाजुक गर्दन, अब जब छुरी चलाई तो वो छुरी नहीं चलती, फिर चलाई। अब दिल में ख्याल आया कि पता नहीं कहीं कोई ऐसा मामला है हमारी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हो रही, आंखें नम हो गई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो छुरी साथ में पत्थर पे मारी। तो रिवायात में है कि वो पत्थर जो था वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया लेकिन गर्दन नहीं कटती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा कि यहाँ तो चलती है लेकिन जहां तुझे चलना चाहिए वहां तो नहीं चलती, वो तो नरम गर्दन है, पत्थर को तो
तूने काट दिया है। तो छुरी ने भी ज़बान हाल से जवाब दिया, क्या इब्राहीम ए खलीलुल्लाह, तू एक बार कहता है चल, वो बार बार कहता है कि चलना नहीं, हम तो अपने बंदे का मोहब्बत को देख रहे हैं, हमने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखना है। और फिर मलाइका वो जो कहते थे कि मौला तूने खलीफा बना दिया, बाद में इंसान जो है वो फितना फसाद करेंगे, झगड़े करेंगे, आज वही मलाइका देख रहे हैं, आज वो मोहब्बत देखी जा रही कि खलीलुल्लाह जो अल्लाह के दोस्त हैं, मेरे रब ने फरमाया देखो आज मेरे दोस्त ने कितना बड़ा इम्तिहान दिया। फिर कुरान कहता है कद सद्दक़्ता रुया, क्या आपने सच कर दिखाया ख्वाब। जो ख्वाब देखा था ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो सिर्फ ख्वाब नहीं था बल्कि उसको सच करके भी दिखाया कि अपने बेटे को सच्ची मुची लिटा दिया और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। और फिर जब दोबारा आपने छुरी चलाई तो छुरी चल गई, और जब छुरी चली तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। और जब आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने मुस्कुरा रहे थे, और एक दुम्बा जो है उस पर छुरी जो चली थी वो दिब्बा जुबा हो चुका था। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद है जो जन्नत से वो दुब्बा लेकर आए थे। तो जब आपने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहां पर मौजूद थे, वलिल्लाहिल हम्द कहा। तो ये एक तस्वीर बन गई जो कि हम 9 ज़िलहिज्जा से 13 तक जो है हर नमाज के बाद जो है इसको पढ़ना होता है, एक मरतबा लाजमी और 3 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ना है। और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।